अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी की वजह कि वो बोलता है और सच बोलता है। सच बोलने पे उसको गिरफ़्तार किया गया, सियालकोट जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिली के बाद उसको वहाँ से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद नामालूम अफराद ने उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मारा भी, पीटा भी, और बहुत सी खबरें भी आ रही हैं कि वो कोमा में चले गए हैं, उनको इतना मारा गया है। क्यों भाई, क्यों मार रहे हो पाकिस्तान की आम आवाम को? उसका जुर्म और कसूर सिर्फ ये है कि वो सच बोलता है। उसने पहले भी जब पहले भी उन्होंने गिरफ्तार किया था तो वो कहता था कि मैं सच बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा, और हकीकत में वो सच बोलता है। पहले उसको कहते थे कि हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट तो ना कर सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने इस दफ़ा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, नई वर्जन की विंडो डाल दी। तो उसको अब नामालूम अफराद ने जो है वो गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन नहीं है। अजीब सी कैफियत है इस मुल्क में, अजीब सा निज़ाम चल रहा है। वीगो डाले की बदमाशी चल रही है हर तरफ। पुरजोर मजम्मत करते हैं इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की, और जिन नामालूम अफराद ने उसको अगवा किया है उसको रिहा कर दें। उसका जुर्म इतना है कि वो सिर्फ आवाज़ उठाता है, बात करता है। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं चल रहा, कोई कानून नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ बदमाशी चल रही है। तो ये बदमाशी आखिर कब तक चलेगी? इसको ख़त्म होना पड़ेगा। आपने भी आवाज़ उठानी है, हमने भी आवाज़ उठानी है, तब जाके ये बदमाशी ख़त्म होगी। जब आप लोग खामोशी के साथ सर हिलाते रहेंगे तो ये बदमाशी कल फिर आपके ऊपर भी की जाएगी, कल ये बदमाशी आपके बच्चों के ऊपर भी की जाएगी। ये आज एक इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ है, कल हज़ारों होंगे। सीधी सी मिसाल में देता हूँ कि 2 दिन पहले जब एहतजाज के लिए पुरअमन मुजाहिरीन निकले तो 40 कारकुनान को शहीद किया गया। उन 40 कारकुनान की शहादत की जो FIR थी वो किस पे दर्ज होगी? कौन दर्ज करेगा? आज तो सारे कह रहे हैं जो अमलाक को नुकसान हुआ है हम उनको पकड़ेंगे, उनको सजाएं देंगे, उनको सजाए मौत देंगे, उनको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो 40 लोग इसमें शहीद हुए हैं उनकी FIR किस पे दर्ज होनी चाहिए? इन सब का कसूरवार और जुर्मदार कौन है? ये सवालिया निशान है इस कौम के लिए। आइन की बात करते हैं तो एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी पे जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी, गैर आइनी है, दूसरी तरफ DG साहब आके कौम को बता रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी है, आइनी है। अब हमें समझ नहीं आती कि हम किसके कानून को फॉलो करें, किसके कानून और किसके आइन पर चलें। एक तरफ आइन कह रहा है कि ये कानून जो गिरफ्तारी है ये गैर आइनी है, दूसरी तरफ हमें एक कानून कह रहा है कि ये आइनी है। अब समझ से बालातर है बात कि हम DG साहब की बात सुने या चीफ जस्टिस साहब की बात सुने।